Hello everyone. So welcome to today's class. In today's class, I'll be talking about the root part of the plant. So in my previous class, I've spoken to you about the floral diagram, floral formula, about the flower, and also about the stem. So in continuation with those classes, so today I'll be talking about the root part. Okay. So root भी एक part है plant का, सबको पता ही है कि जब एक सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, राइट। एक होता है प्लूमल, एक होता है रेडिकल। तो रेडिकल क्या होता है, जो रूट के जो सॉइल के नीचे टुवर्ड्स द अर्थ नीचे की तरफ वो ग्रो होता है, और जो प्लूमल है वो ऊपर की तरफ आउटसाइड द सॉइल वो ऊपर की तरफ वो ग्रो होता है। तो जो प्लूमल पार्ट है इट फॉर्म्स द शूट पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो रेडिकल पार्ट है इट फॉर्म्स द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, सो आज हम वही बात करेंगे अबाउट द रूट, उसके फंक्शंस क्या है, टाइप ऑफ रूट्स क्या है। Okay, then also about the regions present in the root, and also about the modifications of root. Okay, so let's move on to today's class. So first I'll be talking about the basic knowledge of root. Okay, so root, okay, first of all root के functions क्या होते हैं, let's talk about the functions of root. Okay, तो root क्या होता है, जो एक plant होती है ना, जो एक plant जो soil में खड़ा होता है, how does it stand on the soil? It can fall, right, but it doesn't. How? Because of the root part. जो roots होते हैं इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट, मतलब जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में स्प्रेड हो जाते हैं नीचे की तरफ, एंड इट होल्ड्स द सॉइल। ओके, तो क्योंकि वो होल्ड करता है तो वो प्लांट भी वहाँ पे स्टैंड कर पाते हैं, ओके, सॉइल में। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि अगर अगर रूट्स वीक है, अगर बेस वीक है, तो वो प्लांट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। ओके, तो बात वही है कि अगर रूट्स आपके स्ट्रॉन्ग, मतलब रूट स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, रूट्स के एंकरेज होना पड़ेगा। ओके, इट हैज़ टू सपोर्ट द entire shoot part of the plant. Okay, तो रूट्स क्या करते हैं बेसिकली, वो फर्स्ट उसका फंक्शन है इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ऐसा हमें पता है कि सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें वाटर होता है, तो प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द सॉइल, और वो कौन हेल्प करता है उसमें, रूट्स। ओके, तो रूट्स क्या करते हैं, इट स्प्रेड्स इटसेल्फ इन द सॉइल and it helps in absorption of water and minerals. Okay, third है कि roots they also act as a storage part. Okay, कुछ जो जब कोई खाना, जैसे कि plants they can make their own food. Okay, they store the food in the form of starch, तो वो अपनी leaves में storage होता है, उसका stem में होता है, उसका root में भी होता है। ठीक है, it stores the food in the root part also। जैसे कि कैरेट है, कैरेट देखा आपने, गाजर, मूला, राइट, कैरेट, radish, all these things they are also they are like a storage part. Okay, तो food was also stored in the root part. फोर्थ है आपका इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो जैसे कि प्लांट को जो रेगुलेट करते हैं वो सारे रेगुलेटर्स को भी वो फॉर्मेशन होने में वो हेल्प करते हैं रूट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट। ओके, रूट्स के 3 टाइप होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। सो व्हाट इज अ टैप रूट, व्हाट इज अ फाइब्रस रूट एंड व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो टैप रूट है वो कौन कौन से प्लांट्स में उसको देख सकते हैं, मस्टर्ड, ग्राम, पी, मैंगो, ये सब में, बेसिकली डाइकॉट प्लांट्स में होते हैं वो। ठीक है, और जो फाइब्रस जो रूट्स होते हैं वो मोनोकॉट प्लांट्स में देखा जाता है, जैसे कि वीट, ग्रास, ये सब में। एडवेंटिशियस रूट किस में देखते हैं, ग्रास, बैनियन, राइजोफोरा, इन प्लांट्स में एडवेंटिशियस रूट्स को पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टैप रूट होता क्या है। टैप रूट क्या है, बेसिकली टैप रूट जो होते हैं उसका एक मेन बॉडी होता है। ओके, टुवर्ड्स द ग्राउंड, वो मिट्टी के नीचे होता है, तो उसका जो मेन एक सेंट्रल एक बॉडी होता है ग्राउंड के नीचे। ठीक है, और उस सेंटर ऑफ द बॉडी से अलग बहुत सारे लैटरल रूट्स निकलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स वहीं से निकलते हैं, फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द रूट। ओके, वहाँ से आपके लैटरल रूट्स चारों तरफ निकलते हैं। और जो आपका फाइब्रस रूट है उसमें क्या होता है, उसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, फाइब्रस रूट में क्या होता है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल के नीचे क्या होता है, बहुत सारे रूट्स निकलते हैं। ओके, बहुत सारे, वहाँ पे कोई सेंटर एक रूट नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे रूट्स निकले होते हैं एक साथ, एंड दे आर ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर इन साइज। ओके, इट इज़ अ लाइक टाइप ऑफ अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। ओके, आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ, काइंडली फॉलो दिस पिक्चर आउट हियर। ये देखिए फाइब्रस रूट में कैसा देखिए इसका फॉर्म, ये पूरे बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ के हैं, एंड दे आर लाइक मैश लाइक स्ट्रक्चर। और टैप रूट में देख सकते हैं कि एक सेंटर पार्ट है,
और इसमें से बहुत सारे लैटरल रूट्स निकल रहे हैं। तो बेसिकली ये कैरेट में देखा होगा, कैरेट वैरेट में ये टैप रूट होता है, ठीक है। फाइब्रस रूट आपने देखा है, ये वीट इस सब में होता है। एडवेंटिशियस रूट, ये क्या होता है कि जब आपका जो रूट्स है, जो नॉर्मली हमें क्या पता है कि रेडिकल पार्ट से रूट निकलता है, राइट। तो जब वो रूट्स अदर देन द रेडिकल को छोड़ के बाकी अगर पार्ट से वो रूट्स डेवलप होते हैं तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स का बेसिकली यूज़ होता है आपका स्टोरेज में होता है, फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे फंक्शंस के और भी होते हैं, लाइक स्टोरेज में होता है, एंकरेज में होता है आपका, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो फॉलियर एक होता है टाइप ऑफ एडवेंटिशियस, जब लीफ में आपका डेवलप होते हैं, और एक है आपका ट्रू एडवेंटिशियस जो आपके नोड्स से भी डेवलप होते हैं आपका रूट्स। तो ये सारे आपके आ जाएंगे एडवेंटिशियस में, ठीक, क्योंकि देखिए लीफ, नोड, ये सब तो रूट में नहीं आता है ना, तो ये सारे एडवेंटिशियस में आ जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द रीजन्स ऑफ रूट। इस डायग्राम में आप देखिए, फॉलो दिस डायग्राम आउट हियर। ये देखिए यहाँ पे है, क्या है ये बेसिकली रूट का मेन स्टेम है, ठीक है। आपने देखा होगा प्लांट में, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए प्लांट में आपने देखा होगा कि ये प्लांट है, नीचे देखा होगा ये यहाँ पे रूट, ओके, ये रूट देखा होगा यहाँ से ऐसे ऐसे निकलता है। तो ये बेसिकली यही पार्ट यहाँ पे चीज़ को दिखाया गया है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूट हेयर है, ये सब रूट हेयर है, ओके। एकदम नीचे में आइए, क्या है, ये आपका रूट कैप है, इसे रूट कैप कहा जाता है नीचे वाला पार्ट को, ठीक। रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर में आपका आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब ये वो रीजन है जहाँ पे ग्रोथ होना शुरू होता है, ठीक है, जहाँ से ये ग्रोथ होता है। टिप ऑफ द रूट जो होता है वहाँ पे वो जो रीजन है उसमें वो मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है, मतलब उस पार्ट में ग्रोथ होता है और उसी से वो लेंथ धीरे धीरे रूट का बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ठीक ऊपर क्या है, रीजन ऑफ एलोंगेशन। ये वाला पार्ट देखिए, ये लंबा होता है, ठीक है। ये लेंथ इंक्रीज में ये चीज़ जब लेंथ इंक्रीज होता है तो ये वाला पार्ट इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एक बार जब एलोंगेट हो गया तो वो पार्ट मैच्योर हो जाता है, मतलब उसके बाद और उसमें अभी ग्रोथ एक्टिविटी कम हो जाता है उसका, ओके। ग्रोथ जो उसका फंक्शन है वो कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ का किस रीजन में होगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो कि रूट कैप के बिल्कुल थोड़ा ऊपर में, वो वाले पार्ट में। उसके बाद एलोंगेशन पार्ट, उसके बाद मैच्योरेशन पार्ट, यहाँ पे जाके वो मैच्योर हो जाता है और वो ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। और जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और ये सेंटर पार्ट जो है रूट का, वहीं से वो ये रूट हेयर्स आपका क्या होता है, वो डेवलप करते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिकली क्या है, दिस रूट्स विल प्रोटेक्ट द मेन एपेक्स ऑफ द रूट एंड इट विल ऑल्सो हेल्प, ये यही रूट्स है जो आपके सॉइल में जाके स्प्रेड होते, सॉइल में जाते हैं एंड इट डिराइव्स द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये बहुत ही छोटा रीजन है, ठीक है, और बहुत थिन वॉल है, इसमें बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म होता है और ये ज़्यादा डिवाइड होते हैं। एलोंगेशन क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा यही होता है रीजन जो एनलार्जमेंट और एलोंगेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ द रूट में हेल्प करता है लेंथ वाइज, ठीक है। और मैच्योरेशन क्या है, ये मेच्योर्ड वाला पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे रूट्स के बहुत सारे क्या हुआ है, मॉडिफिकेशंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या होता है। नॉर्मली आपको पता है कि रूट्स के क्या फंक्शन है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कभी कभी रूट्स मॉडिफाइड होते हैं, क्यों, सो दैट दे कैन परफॉर्म सम मोर फंक्शन, सम मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। उस चीज़ के लिए कभी कभी रूट मॉडिफाइड भी होते हैं टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आइए, सबसे पहले टैप रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट्स जो है वो मॉडिफाइड किस लिए होते हैं, किसी एक पर्पज़ के लिए होते हैं, कोई एक फंक्शन होता होगा उस चीज़ की वजह से रूट को मॉडिफाई किया जाता है। देखिए यहाँ पे रूट पहला है स्टोरेज के लिए, मतलब टू स्टोर द फूड, ओके, प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। तो क्या है स्टोरेज में, 3 टाइप के आपके बताया है, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म और नैपिफॉर्म। कभी कभी इसमें ट्यूबरस भी आ जाता है। तो देर आर बेसिकली 3 टाइप, आप 4 टाइप भी पकड़ सकते हैं, इसमें एक और टाइप आपका आ जाता है ट्यूबरस वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉनिकल आता है, फ्यूजिफॉर्म आता है, नैपिफॉर्म एंड ट्यूबरस, ये आपके हेल्प करते हैं फॉर स्टोरेज फंक्शन। नेक्स्ट है आपका ब्रीदिंग रूट, जो कि हेल्प करता है फॉर द ब्रीदिंग ऑफ द प्लांट रेस्पिरेशन में, ठीक है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं एंड इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये आपका राइजोफोरा में देखा जाता है ये वाला फंक्शन।
ठीक है। कॉनिकल आपका कैरेट, फ्यूजिफॉर्म रेडिश, नेपिफॉर्म टर्निप और ट्यूबरस आपका स्वीट पोटैटो। ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है मैं आपको अपने अगले सेल में बताऊंगी, अभी आप बस जान के रखिएगा ये चीज़ तो। फिर स्टोरेज में आता है आपके 5 टाइप के, ट्यूबरस, फेसिक्यूलेटेड, नोड्यूलस, मोनोलिफॉर्म एंड एन्यूलेटेड। ये 5 टाइप के हैं आपके एडवेंटिशियस रूट में जो आते हैं मॉडिफिकेशंस, जो कि स्टोरेज फंक्शन में यूज़ होता है। ट्यूबरस का फंक्शन स्वीट पोटैटो है, फेसिक्यूलेटेड का डालिया, नोड्यूल्स का आपका है जिंजर, मोनोलिफॉर्म ग्रेसेस और एन्यूलेटेड इपीसेक सॉरी। ठीक है, इसके जो नाम है सिर्फ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम में अच्छे से बताऊंगी इसको। काइंडली अगले स्लाइड तक वेट कीजिए। तो नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल सपोर्ट। मैंने आपको कहा था कि वो प्लांट को सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो सपोर्ट के लिए जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके बेसिस पे कौन कौन से टाइप के रूट्स होते हैं, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट, बट्रेस रूट एंड क्लिंगिंग रूट। ये 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे हर एक नेम के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। एग्जांपल बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा था प्रीवियस क्लास में जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा टाइप का रूट है, बताओ कौन से प्लांट में ऐसा रूट को देखा जाता है। तो आपको एग्जाम्पल्स याद करने ही पड़ेंगे। ओके, नो अदर ऑप्शन फॉर यू। सो नेक्स्ट है आपका वाइटल फंक्शंस। वाइटल मतलब जो अलग अदर देन द स्टोरेज एंड सपोर्ट पार्ट और कुछ फंक्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, जिसमें जो फंक्शंस रूट परफॉर्म करते हैं। जैसे उनमें से पहला है एपिफाइटिक फंक्शन। ठीक है, एपिफाइटिक मतलब क्या है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्व करते हैं एनवायरनमेंट से। ओके, एंड प्रोवाइड्स टू द प्लांट। ओके, अभी फॉलियर क्या है आपका, फॉलियर यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था, लीफ में जो ग्रो होता है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये हेल्प होता है। देन आपका सकिंग है, सकिंग को आप पैरासाइटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जो प्लांट होता है वो क्या करते हैं, वो होस्ट जो नोड से जो उसका रूट होता है वो होस्ट को पकड़ के रखता है और उसमें से वो उसी होस्ट के कंडक्शन सिस्टम से वो वाटर एंड मिनरल्स को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका फ्लोटिंग, जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं, जो पानी के अंदर से आपका डिराइव करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ओके, तो एसिमिलेटरी है, एसिमिलेटरी को फोटोसिंथेटिक भी कहा जाता है। टिनोस्पोरा इसमें एग्जाम्पल है इसका। देन माइक्रोराइजल क्या होता है, यहाँ पे एक फंगस होता है जो एक प्लांट को यूज़ करते हैं। ओके, फंक्शंस प्रोवाइड, इसमें फंक्शन क्या होता है, माइक्रोराइजल फंक्शन क्या है, बेसिकली फंगस जो होता है, फंगस को यहाँ पे फंगस क्या करता है, प्लांट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, प्लांट से वो क्या डिराइव करता है, ऑर्गेनिक फूड, और प्लांट्स को वो क्या देता है इन रिटर्न, इट गिव्स द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, इट डिराइव्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, और इन रिटर्न प्लांट से वो ऑर्गेनिक फूड डिराइव करते हैं। इसका एग्जांपल है पाइनस। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव। जो रिप्रोडक्टिव मैंने आपको कहा ऑलरेडी, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। स्वीट पोटैटो यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये प्लांट दिखते कैसे हैं, ताकि आप इसको और अच्छे समझ पाए। जैसे ही नाम आए आपको दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स कम टू द पिक्चर नाउ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले हम बात करेंगे अबाउट दिस टैप रूट का। देखिए कॉनिकल रूट यहाँ पे क्या है, देखिए अपर पार्ट में देखिए ये सोलन होता है। ठीक है, एंड एज इट गोज डाउन दिस इन द बिलो, देखिए वो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे वो जो सोलन पार्ट है वो कम होते जाता है और वो पॉइंटेड हो जाता है टुवर्ड्स द एंड। उसे कहते हैं कॉनिकल, कि कॉनिकल पार्ट लाइक इट्स जस्ट लाइक अ कोन, इस टाइप का। ठीक है, कोन फॉर्म। नेक्स्ट है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये ऑल थ्रू आउट द ये रूट क्या होता है, इसका ये सोलन होता है। ठीक है, नेपिफॉर्म रूट में देखिए क्या होता है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और नीचे में हल्का सा वो टेपर्ड हो जाता है एंड की तरफ। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस में आपका क्या हो रहा है, इसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये भी ऑल थ्रू आउट सोलन ही होता है। फ्यूजिफॉर्म से थोड़ा अलग है। ठीक है, और लास्ट है आपका नोड्यूलेटेड। नोड्यूलेटेड में क्या होता है, जो आपका रूट्स है इसमें देख सकते हैं नोड्यूल्स फॉर्म होता है। देखिए छोटे छोटे देखिए नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट भी कहते हैं। ओके, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें ये नोड्यूल्स हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है ये रूट्स। ओके, नाउ कम टू द लोअर पार्ट में आके देखिए, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स का जो मैंने कहा था, एडवेंटिशियस रूट्स के जो मॉडिफिकेशंस है उसमें देखिए प्रॉप रूट्स। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मैंने आपको कहा था, जो एग्जाम दिए थे आपको नाम। ओके, प्रॉप रूट्स देखिए क्या है, ये आपको देखने से पता चल रहा होगा, ये जो रूट्स है ये कहाँ से आते हैं, ये फ्रॉम द ब्रांचेस। ओके, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, नीचे की तरफ सॉइल की तरफ जाते हैं और सॉइल में जाके वो होल्ड कर लेते हैं सॉइल को,
इससे क्या होता है, प्लांट को फुल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, ये बाइनरी में आप देखते होंगे। नेक्स्ट है आपका स्टिल रूट्स। ओके, स्टिल रूट्स क्या है, ये जो नोड पोर्शन है ना, ये नोड पोर्शन से रूट्स निकलते हैं जो कि सॉइल में जाके अटैच हो जाते हैं एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। नेक्स्ट है आपका क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स में क्या होता है, आपने कभी पान का पेड़ देखा है, पान, तो वो क्या होता है, वो क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। वो क्या है, जो आपका प्लांट का जो आपका नोड पोर्शन है या फिर इंटरनोड पोर्शन है, वहाँ से क्या होता है, आपके रूट्स डेवलपमेंट होते हैं और वहाँ से फिर नए प्लांट भी डेवलप होता है। ओके, और वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उस प्लांट को वो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, जो है ना, वो क्लाइंबिंग फंक्शन उसका होता है। तो क्लाइंब करके भी वो क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को होल्ड करते हैं और सपोर्ट ले लेते हैं। इस तरीके से वो प्लांट को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बट्रेस रूट्स। बट्रेस रूट्स क्या होता है, एक प्लांट एक जो पेड़ है ना, वो पेड़ का जो रूट्स है वो लैटरल टाइप का ब्रांचिंग होता है, वो डिफरेंट वेज में, ओके, ऑल थ्रू आउट द सॉइल वो डिफरेंट वेज में वो स्प्रेड हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखिए, वो टाइल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे पूरा स्प्रेड हो जाते हैं ऑल थ्रू आउट द सॉइल एंड इट होल्ड्स द सॉइल। ठीक है, कौन ये, इसको कहते हैं बट्रेस रूट्स भी बोलते हैं। जो स्टेम है, स्टेम के नीचे जो रूट होता है वो ऑल थ्रू द सॉइल स्प्रेड हो जाते हैं और सॉइल को ऐसे होल्ड कर लेते हैं। ओके, और उसे कहते हैं बट्रेस रूट्स। नाउ नेक्स्ट कम बैक टू द स्टोरेज वाला पार्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। नीचे देखिए ट्यूबरस रूट, ऑलरेडी बताया मैंने आपको ट्यूबरस रूट क्या होता है। ठीक है, कोई शेप नहीं होता है इसका, पूरे सोलिन टाइप के होते हैं। फिर आपका फैसिकुलेटेड रूट है, इसका भी कोई शेप नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो सोलिन, और ये बंचेस में होता है, बहुत सारे रूट्स एक साथ होते हैं, वो इट फॉर्म्स अ बंच ऑफ रूट्स। फिर मोनोलिफॉर्म देखिए, यहाँ पे क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूटेड शेप होता है। कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब जैसे कि इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, ऐसे। ठीक है, देखिए बहुत सारे बीड्स एक ही रूप में, देखिए 1 2, फिर 1 2 3 1 2, देखिए भाई ये सब कॉन्स्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इस टाइप का होता है ये चीज़ तो। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप का। नेक्स्ट आपका एनुलेटेड रूट, ये क्या होता है, ये डिस्क शेप। सोचिए कि जैसे आप इमेजिन कीजिए, अगर आप बहुत सारे कॉइन्स को एक साथ स्टैक कर देंगे, कैसे दिखेगा वो, रिंग्स रिंग्स रिंग 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 रिंग, तो यही है एनुलेटेड रूट। ओके, ये बहुत, जैसे कि बहुत सारे रिंग्स एक साथ लगा के रखा है, उससे कहते हैं एनुलेटेड रूट। और लास्ट आपका नोडुलस रूट, ये क्या होता है, इसमें देखिए टुवर्ड्स द रूट एंड में देखिए, एंड की तरफ देखिए, यहाँ पे नोडुल्स फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो इसे कहते हैं नोडुलस रूट्स। फिर लास्ट अब राइट साइड में आ जाइए, ये आपके जो वाइटल फंक्शंस मैंने आपको कहा था वो देखिए, ये एसिमिलेटरी, इसको फोटोसिंथेटिक रूट भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन दी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सनलाइट एंड इट हेल्प्स इन दी फोटोसिंथेसिस। रिप्रोडक्टिव क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव इसमें क्या करेंगे, ये जैसे कि मैंने आपको कहा था अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना, ये क्या करेंगे, ये अदर देन द रूट। ओके, जब स्टेम से, ओके, स्टेम से या नोड से जब नए प्लांट डेवलप होंगे, बर्ड से नए प्लांट डेवलप होंगे, इट विल हेल्प इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी, क्या करते हैं जो रूट, ये क्या करते हैं, जो रूट्स है ना, ये सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। सॉइल के ऊपर आके क्या करते हैं, ये एयर से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन डिराइव करते हैं एंड हेल्प्स इन दी रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट है एपिफाइटिक। एपिफाइटिक यहाँ पे क्या होता है, जो आपका रूट्स है ये इसको एरियल टाइप के होते हैं, मतलब ये टुवर्ड्स द एयर होता है, ये स्पॉन्जी होता है। ओके, स्पॉन्जी होता है, और ये क्या करता है बेसिकली, ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके वो प्लांट को वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट का मॉइस्चर ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ये आपका फ्लैशी टाइप का होता है और ये एरियल होता है। ठीक है, दिस इज एपिफाइटिक फंक्शन। नेक्स्ट है माइक्रोराइजा, मैंने आपको कहा था, देखिए फंगस है और प्लांट है, दोनों के बीच एक एसोसिएशन हुआ है। फंगस क्या करेगा, प्लांट से ऑर्गेनिक फूड लेगा, और प्लांट क्या करेगा, फंगस का यूज़ करेगा टू गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ये माइक्रोराइजर। ठीक है, ये देखिए, ये रूट्स देखिए, ये रूट्स है प्लांट का। ओके, और ये आपका ये माइक्रोराइजा है, और ये आपका ये वाला रूट है, ये वाला पार्ट रूट। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या करते हैं, पानी में होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो टुवर्ड्स द वाटर होता है, और वो वाटर से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं। नेक्स्ट ये ब्रायोफिल्म क्या है, ये फॉलियर, मैंने कहा था ये लीफ में जब लीफ में आपके छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप होंगे, इट विल हेल्प इन योर प्रोपोगेशन पार्ट। ओके, तो ये ब्रायोफिल्म है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है ये आपका सकिंग रूट्स है, देखिए यहाँ पे, देखिए प्लांट को, ये प्लांट जो है ये होस्ट है, और ये रूट्स देखिए क्या हो रहा है, ये रूट्स पूरा प्लांट को
पकड़ के वो क्या कर रहे हैं, वो प्लांट के अंदर से वो सक आउट कर रहे हैं, वो जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, मिनरल्स है, वो सक आउट कर रहे हैं उस प्लांट से। ओके, हॉस्टीरिया कोई भी यूज़ करते हैं। ओके, इसको हॉस्टीरिया प्लांट भी बोलते हैं इसको आप पैरासिटिक प्लांट भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, एपिफाइटिक प्लांट्स में एक आपका स्ट्रक्चर होता है स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, उसे वेलामेन कहते हैं। ओके, वो वेलामेन हेल्प करता है वो एब्जॉर्प्शन में। ओके, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है ये एपिफाइटिक प्लांट्स में, ये आप याद रखिएगा। वेलामेन किस में होता है, एपिफाइटिक प्लांट्स में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ द रूट्स। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत इजी है कि सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन कौन सा एरिया में होता है, ठीक है, इंक्रीज कौन सा एरिया का सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, कौन सा पार्ट ऑफ रूट आपको पता होगा। फिर मेरिस्टेमेटिक रूट के प्रॉक्सिमल में कौन सा है टिप के। ओके, फिर आपका यहाँ पे कौन सा वाला रीजन में का सेल वॉल थिन होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। फिर रेडिकल के अलावा अगर रूट्स डेवलप होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट किस किस एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, किस में पाया जाता है। एंड ऑल्सो कुछ रूट्स प्लांट्स में जो रूट्स क्या होता है वो शेप और स्ट्रक्चर उनका मॉडिफाई किया जाता है, तो कौन सा फंक्शन के लिए वो किया जाता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हैं। ओके, आंसर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सही गलत मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल for more such videos. Thank you very much for attending today's class. Have a great day.